लेट्स टॉक अबाउट मोनीरा किंगडम। ओके, जो कि बेसिकली किसका किंगडम है बच्चा? ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया का। ठीक है, सो जो मोनीरा है बच्चा, इट इंक्लूड ऑल द प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स क्या होता है? प्रो का मतलब क्या होता है बच्चा यहाँ पे? प्रिमिटिव। ठीक है, एंड कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस, मतलब इसके पास जो न्यूक्लियस है ना वो थोड़ा प्रिमिटिव लेवल का है। ठीक है, पुराना वाला है। क्लियर? एक्चुअली इसके पास वो जो न्यूक्लियस होता है ना वो एक्चुअली न्यूक्लियस है ही नहीं। वहां क्या प्रेजेंट है बच्चा? न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड एक्चुअली कौन सी जगह है आप कह सकते हो इन बैक्टीरिया के अंदर, जहां पे उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके पास एग्जैक्टली न्यूक्लियस नहीं है। क्या है? न्यूक्लियोइड। क्लियर? इसके अलावा बच्चा देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं? ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा हो ना, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो वहां पे हमने बहुत ऑर्गेनेलिस पढ़ी हुई है। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चा ऐसा कुछ भी बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है, और बच्चा ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर और यू कैन से प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, लेकिन यूनिसेलुलर होने के बावजूद बच्चा इट परफॉर्म ऑल द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। क्लियर है? सो इट परफॉर्म ऑल द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। क्लियर है? और बच्चा हम बैक्टीरिया को एक्चुअल में 2 हिस्सों में आप कह सकते हो डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज यू बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं कि कौन से बैक्टीरिया? मॉडर्न वाले, या मैं बोलूं एडवांस बैक्टीरिया। ठीक है, एंड अनदर वन इज आर्की बैक्टीरिया। बच्चा आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं विच टॉलरेट आप कह सकते हो एडवर्स कंडीशंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडक, बहुत ज़्यादा नमक। क्लियर? मतलब एक्सट्रीम लेवल की जो कंडीशंस होती है ना उनको जो झेल सकते हैं ना उनको हम आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। वर्डिंग समझ आई? क्लियर? अब बच्चा इफ आई एम टॉकिंग अबाउट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, तो अगर आप बैक्टीरिया की शेप देखोगे तो सबसे कॉमन शेप होती है बच्चा रोड शेप। ठीक है, रोड की शेप समथिंग लाइक ऐसे करके होती है, और बच्चा इसको हम टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं बेसिलस। ये रोड शेप को। सेकंड बच्चा यहाँ हो सकती है राउंड शेप। क्लियर? ऐसे करके गोल गोल हो सकते हैं बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं कोकाई। क्लियर है? ठीक है, और इसके अलावा वहाँ हो सकती है स्पाइरल शेप। ठीक है, समथिंग लाइक ऐसे करके कुछ। ठीक है, इस शेप को हम बोलते हैं स्पाइरुलम। क्लियर है टर्मिनोलॉजी में? एंड इसके अलावा हो सकती है वहाँ पे बच्चा कोमा शेप, समथिंग लाइक दिस वन, इसको हम बोलते हैं विब्रियो टर्मिनोलॉजी में। क्लियर? और सबसे कॉमन शेप कौन सी होती है बच्चा? दिस वन, बेसिलस। क्लियर? अब बच्चा ये तो मैंने तब बताया बैक्टीरिया के बारे में जब ये सिंगल प्रेजेंट है। समटाइम क्या होता है वहाँ पे एट अ टाइम पे 2 बैक्टीरिया एक साथ प्रेजेंट हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो 2 बैक्टीरिया एक साथ जुट के खड़े हैं वहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? उसके लिए टर्म क्या होगी? डिप्लो। क्लियर? जैसे इमेजिन कर लो कि राउंड शेप है, तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि 2 ऐसे करके बैक्टीरिया, तो हम इनके लिए वर्डिंग क्या इस्तेमाल करेंगे? डिप्लो। ठीक है, शेप कौन सी है? राउंडेड, तो हम वर्डिंग क्या लगा देंगे? डिप्लोकोकस। क्लियर? मान लो वो चेन की तरह प्रेजेंट है वहां पे एक साथ। क्लियर? इन अ चेन, तो बच्चा वर्डिंग क्या होगी? स्टेप्टो। कौन सी शेप है बच्चा? राउंडेड, तो टर्मिनोलॉजी क्या होगी? कोकस, तो वर्डिंग क्या होगी? स्टेप्टोकोकस। वर्डिंग क्लियर है? अब ऐसे ही अगर ये ग्रुप में प्रेजेंट है, ठीक है, ग्रुप में प्रेजेंट है, तो बच्चा वर्डिंग होती है स्टिफ्लो। स्टिफ्लो। क्लियर? और शेप कौन सी है? कोकस, स्टिफ्लोकोकस। ऐसे ही अगर इनमें से कोई और शेप भी होती, जैसे मान लो बेसिलस होती, तो मैं वर्डिंग क्या इस्तेमाल करती? अगर वो 2 हैं, डिप्लोबेसिलस, चेन में है स्टेप्टोबेसिलस, ग्रुप में है स्टिफ्लोबेसिलस। वर्डिंग क्लियर है? ठीक है, अब बच्चा जो सबसे कॉमन शेप है वो कौन सी मैंने बोली है? डेट इज बेसिलस। क्लियर? अब बच्चा अगर आप टिपिकल स्ट्रक्चर देखो बैक्टीरिया की, ठीक है, हम बेसिलस शेप में बना रहे हैं उसको, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो बच्चा आप देखोगे कि जो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं।
समथिंग लाइक ऐसे करके हम रोड शेप में ही बना रहे हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर भी आप कह सकते हो और भी लेयर्स हैं, ठीक है। इवन वन मोर, इसको मैं थोड़ा सा अंदर फोल्डिंग करके भी दिखा रही हूँ। ठीक है, ऐसे करके एक्चुअली एक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। बिल्कुल जो बच्चा बाहर वाली कवरिंग है, ठीक है, आप इसको कवरिंग की तरह ही ले सकते हो, ठीक है। जब आप बोलो एनवलप है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। क्लियर, जो बिल्कुल आउटर साइड पे बना हुआ है, ठीक है। दिस वन इज कैप्सूल। क्लियर। अब बच्चा ये जो कैप्सूल है, दिस इज व्हाट, दिस इज द आउटर इनवेलप ऑफ द बैक्टीरिया, जो कि क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द बच्चा बैक्टीरियल सेल्स फ्रॉम द, आप कह सकते हो, डिस्ट्रक्शंस बाय डब्ल्यूबीसीज। अगर वो बैक्टीरिया किसी की बॉडी के अंदर है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर है, तो वो उसको डब्ल्यूबीसीज के अटैक से, जो डब्ल्यूबीसी उसको बर्बाद करने हैं, उससे बचा रहा है। वर्डिंग समझ आई। इसके अलावा बच्चा इसके जस्ट अंदर, ठीक है, कौन है, डेट इज, आप कह सकते हो, सेल वॉल। हाँ जी, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, बात की है बच्चा हमने क्राइटेरिया में, ठीक है, किससे बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकॉन से। क्लियर है। सो दिस इज व्हाट, सेल वॉल। क्लियर है। इसके अलावा बच्चा वहां पे क्या प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे इसके अंदर, डेट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है। और बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक इनफोल्डिंग होती है, आप ऐसे बोल सकते हो, और उस इनफोल्डिंग को हम एग्जैक्ट वे में क्या बोलते हैं, मीजोजोम। दिस वन, मीजोजोम, ठीक है। एक्चुअली बच्चा सीधी बात करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं, क्योंकि हमने बोला कि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है ही नहीं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह कौन प्रेजेंट होता है, मीजोजोम। क्लियर है। इसके अलावा बच्चा इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आप कह सकते हो जेनेटिक मटेरियल, जो कि एग्जैक्ट वे में क्या कहलाएगा यहाँ पे, न्यूक्लियोइड। क्लियर है। देन अंदर और क्या क्या है, साइटोप्लाज्म, है ना, ठीक है। दिस वन इज साइटोप्लाज्म। क्लियर है, ठीक है। एंड नो डाउट सम राइबोसोम्स भी होंगे अंदर, ठीक है। क्लियर है बच्चा। एंड आप बच्चा देखोगे कि जो बैक्टीरिया की बॉडी सरफेस है ना, उसके ऊपर एक ऐसे करके आप कह सकते हो स्मॉल हेयरी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पिल्लाई। ठीक है, क्या है ये, पिल्लाई, ठीक है। पिल्लाई बच्चा क्या होता है, दिस इज फॉर द अटैचमेंट टू द पर्टिकुलर और स्पेसिफिक सरफेस, ठीक है। समटाइम क्या होता है, बैक्टीरिया को किसी ऑर्गेनिज्म के किसी सरफेस से अटैच करना होता है, ठीक है, तो वो ये अटैचमेंट कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ पिल्लाई। क्लियर। इसके अलावा बच्चा अंदर क्या हो सकता है, वन मोर थिंग, दैट इज आप कह सकते हो प्लाज्मिड। क्लियर। अब बच्चा प्लाज्मिड क्या है, आप कह सकते हो कि प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और यू कैन से सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर। एंड दिस वन इज फ्लैजेला। क्लियर है बेटा, ओके। तो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर। अब बच्चा फ्लैजेला से ही हम नेक्स्ट टॉपिक से भी डील कर लेते हैं, ठीक है, कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक्चुअली बच्चा फ्लैजेला होता है, कुछ में नहीं भी होता है। क्लियर है। सो आप कह सकते हो कि बैक्टीरिया जो है वो अगर उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वो कौन से हैं, डेट इज ट्राइकस। क्लियर, ट्राइकस।
और इफ फ्लैजेला एब्सेंट, सो वर्डिंग क्या होगी, एट्राइकस। क्लियर है। अब बच्चा अगर, ठीक है, आप ऐसे डील कर सकते हो, यहां आप लिख भी लो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला। ठीक है, हम इनको क्या बोलते हैं, ट्राइकस और एट्राइकस। ठीक है। अब बच्चा अगर इनके पास, जैसे मान लो सबसे कॉमन शेप क्या थी, रोड शेप। ठीक है। मान लो एक बैक्टीरिया के एक एंड पे जस्ट एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो हम उसके लिए वर्डिंग क्या इस्तेमाल करेंगे, मोनोट्राइकस। क्लियर है। ठीक है। अगर बैक्टीरिया के बच्चा दोनों साइड पे, ठीक है, दोनों एंड्स पे एक एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम वर्डिंग क्या इस्तेमाल करेंगे, एम्फीट्राइकस। क्लियर। और मान लो जो वो बैक्टीरिया उसके एक एंड पे ही फ्लैजेला प्रेजेंट है, लेकिन वो बुशेस में प्रेजेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। क्लियर। तो हम वर्डिंग क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चा, सिफेलोट्राइकस। वर्डिंग क्लियर है, सिफेलोट्राइकस। क्लियर। और अगर मान लो दोनों एंड पे, ठीक है, मैनी फ्लैजेला प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो आप वर्डिंग क्या इस्तेमाल करोगे, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस। एंड समटाइम उसके पूरे सरफेस के ऊपर ही बच्चा फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, एंड एट दैट टाइम आप वर्डिंग इस्तेमाल करोगे पेरीट्राइकस। क्लियर है। और अगर है ही नहीं तो वर्डिंग क्या है, एट्राइकस। यहां लिखिए दिस वन। क्लियर है बच्चा। ठीक है। अब बच्चा अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे फ्लैजेला की, ठीक है, तो जो फ्लैजेला है बच्चा, इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है बच्चा बेसल बॉडी, सेकंड वन इज हुक, एंड थर्ड वन इज फिलामेंट। क्लियर है। तो अगर मैं इसको बना के दिखाऊं, ठीक है, तो ये कैसा होगा, जस्ट इमेजिन कि ये जो है बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ बच्चा ऐसे करके रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। ठीक है। और इस पूरे पार्ट को, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, बेसल बॉडी। क्लियर। और देन इसके ऊपर होगी एक हुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसके ऊपर से एक फिलामेंट निकलेगा, जो कि एक्चुअल में क्या है, फ्लैजेला। ठीक है। अब बच्चा जो ये फिलामेंट है, ठीक है, जब मैं बोलूँ सिंपली बोल लेती हूँ, फ्लैजेला है, दिस इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम क्या है, फ्लैजेलिन। क्लियर। फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ प्रोटीन दैट इज फ्लैजेलिन। क्लियर। क्वेश्चन आया हुआ है आपको बच्चा कि जो फ्लैजेला है वो किससे बना हुआ है, स्टार्च से, ठीक है, जब मैं बोलूँ लिपिड से या प्रोटीन से। क्लियर। आंसर इज प्रोटीन। मैंने तो यहाँ पर्टिकुलर नाम भी लिख दिया कि कौन सी प्रोटीन है। क्लियर है बच्चा। ठीक है। अब बच्चा आपको अगर पहचानना है कि ये बैक्टीरिया कैसा है, एक्चुअली बैक्टीरिया ना एक और टाइप के होते हैं कि आपको ना ऑन द बेसिस ऑफ एक बच्चा एक्सपेरिमेंट है जो कि हंस क्रिश्चियन ग्राम ने किया था, उसको ग्राम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। क्लियर है। ठीक है। तो अगर आपको डायग्राम देख के पता करना है कि जो आपके सामने फ्लैजेला है वो किस बैक्टीरिया का है, तो बच्चा अगर जो बेसल बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर 2 रिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया कौन सा होगा, ग्राम पॉजिटिव, जिसका वो फ्लैजेला लिया गया होगा। और अगर उसके अंदर 4 रिंग्स हैं, 4 रिंग्स बनी हुई हैं, तो वो कौन सा होगा, ग्राम नेगेटिव। ठीक है। अब ऑब्वियस है, जो मैंने आपके सामने फ्लैजेला की डायग्राम बनाई है उसमें कितनी रिंग्स हैं बच्चा, 2। क्लियर। तो वो कौन सा वाला बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव। क्लियर है। ओके।